मैंने यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, मेरे पास ये रेक्टेंगल मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया। अब आप अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़े और पकड़कर जिस साइड पे भी आप इसको शेडो ड्रॉप करना चाहते हैं उधर ड्रॉप कर दें। आप जिस साइड पे भी ड्रॉप करना चाहते हैं, मैं इधर करता हूँ, मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ जाके ओके किया। अब मेरे पास ये शेडो है। अब ये शेडो की प्रॉपर्टीज आ गई। सीधी सी बात है, हमने कहा था जब हम कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं तो उस टूल को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहले हम देख लेते हैं जरा प्रॉपर्टीज ये क्या है। पहली चीज मेरे पास आती है प्रीसेट, ये बने बनाए शेडोज हैं। कहाँ रखना है शेडो, मैंने कहा जी मैंने राइट पे, देखें क्लियर, ये बने बनाए शेडोज हैं। आप जहाँ भी लेके आना चाहते हैं आप लेके आ सकते हैं। ये बने बनाए इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं शेडो के अंदर। मैंने कहा नहीं सादा वाला रखते हैं, ये वाला मैंने लिया, ठीक है, ये शेडो आ गया। उसके बाद है साइज, ये क्या है, ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक ऑफसेट डिस्टेंस क्या है। और दूसरा आपने कहा कि उसकी वर्किंग कैसे है, देखिए कैसे, मैं यहाँ कहता हूँ 1 इंच चौड़ाई में और 1 इंच लंबाई में। अब ये 1 इंच लंबाई में क्या मतलब है, चौड़ाई का मतलब था ये 1 इंच, यानी यहाँ से इसका ये वाला डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस, और लंबाई का था ये वाला डिस्टेंस। तो आप बताएं अगर मुझे शेडो नीचे लेके जाना हो तो कहाँ कहाँ चेंजिंग करूंगा, ये वाले को क्या कर दूंगा -1। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है, वही पहले दिन वाली बातें हैं, वही रिपीट हो रही हैं, ठीक हो गया। आप मैनुअली कहीं भी लेके आ सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं ये शेडो था मैं इसको कहीं मैनुअली लेके आ सकता, आप इस ब्लैक वाले पॉइंट से पकड़ें, जहाँ मर्जी मैनुअली लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इससे फर्क वाली बात नहीं है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ मेरे पास आ गया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है ड्रॉप शेडो ओपेसिटी, कितना ट्रांसपेरेंसी में नजर आए। अब ये 22 आ रही है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ 0। अब इसका मतलब है टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया है शेडो। फायदा क्या हुआ, अगर लगाना है तो फिर नजर तो आना चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इस पॉइंट को बढ़ाकर तकरीबन 50% कर देता हूँ। अब ये आधा ट्रांसपेरेंट है, आधा आपके पास वैसे है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैं इधर पीछे लेके जाता हूँ, तो मैं इनके पीछे रखता हूँ ऐसे। देखिए वो 50% ट्रांसपेरेंट समझ आ गई। पेस्टी में किसे कह रहा था कि अब ये आपका जो शेडो है ये आधा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप अपने शेडो को कम ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, देखिए वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट अगली ऑप्शन आपके पास आती है शेडो शेडो फिदरिंग। इसके कॉर्नर देखिएगा जरा, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये फट गए इसके कोने, देखिए जितना फिदर कम होगा उतना ही कॉर्नर हार्ड होगा, जितना फीदर ज्यादा होगा उतना ही कॉर्नर सॉफ्ट होगा। सही है, यहाँ तक क्लियर, गुड। वापस मैंने इतना ज्यादा नहीं करना, ठीक है, जस्ट मेक इट 20। ओके, शेडो का कलर कौन से, आप कहते हैं सर कलर हमने देना है इसको, सिंपल कलर्स हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कलर्स पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कलर्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, जो भी आपने करना है वो आपने यहाँ पर कलर दे देना है। अभी मैंने नहीं आपको ये बताया, अभी सिंपल कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इस कलर के साथ इसकी वर्किंग है, ये नॉर्मल शेडो है, ये कुछ और है, तो इसको भी इंशाल्लाह पहले कलर पढ़ेंगे फिर आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके शेडो के मतलब पता चल गया है, चल गया पता। मैं यहाँ पे गया, मैंने प्लस दबाया, मैं यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। पहले दिन इसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2x2 का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। काम सारा पुराना ही है देखिएगा, लेकिन वर्किंग फ़र्क हो जाएगी। इसकी आउटलाइन 1 की, इसकी आउटलाइन 1 की, सॉरी लॉक लॉक थोड़ा 1, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हो गया। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको शेडो दे देता हूँ, ड्रॉप शेडो, जहाँ भी आपने देना है आप वहाँ पर इस पर शेडो कर सकते हैं। आपने यहाँ शेडो दिया, अपने ऑब्जेक्ट को कलर देंगे तो शेडो नज़र आएगा। अपने ऑब्जेक्ट को कलर दें, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे दिया। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और वही काम जो बचपन से आज तक आप पढ़ते रहे हैं, पकड़कर आप इसे घुमा दें। अब ये मैंने अलग ऑब्जेक्ट पे काम किया, अगर आप अपने सारे ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से शेडो लगा दें। आपके हर ऑब्जेक्ट का शेडो है।
हाँ वो आइटम जब तो डिस्कस कर रही हमने, ठीक है। फिर मैंने आप सपोज ये मुझे नहीं चाहिए, Just remove this, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फिर काम करता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा अगली ऑप्शन मेरे पास आती है ड्रॉप शेडो की। आपने कहा नहीं सर खत्म नहीं कर दें शेडो, हमने शेडो नहीं लगाना, आपने शेडो रिमूव करना है या कोई भी वर्किंग आप दूर भी लेके आ सकते हैं, करीब भी कर सकते हैं। आप कहीं भी क्लियर करना चाहते हैं तो रिमूव शेडो, क्लियर ड्रॉप शेडो आप यहाँ खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से पिक के ऊपर क्लिक किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं आप पता क्या चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। कितना, देखिएगा इस ड्रॉप शेडो के नीचे आपको टूल नज़र आ रहा है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्लिक किया ना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो वो मुझे पूछा कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको किसी भी लेवल पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक। अब ये मैं क्या निकाला है इसके अंदर से, ये मैंने ये टूल निकाला है कि आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। मैंने ये इसको इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब याद रहे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी ये मेरे पास पीछे है और ये इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, सही है ना। अब मैंने इसको लाया वापस मैदान में, ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लें, हाँ चलें, ठीक है। ये था मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने ये किया, मैंने इसकी आउटलाइन गायब कर दी, सही। यहाँ तक क्लियर भाई, ठीक है। और आपने करना है बेशक और गोल कर लें, अगर आप कहते हैं नहीं सर हम 2x2 ऑब्जेक्ट का साइज लेते हैं और फुल ऑब्जेक्ट को गोल करना है, तो आपने 1 किया था, इसको 2 फुल कर दें तो ये पेटल की शक्ल तैयार कर दिया, सॉरी 2 अगेन, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक किया, इसकी एक कॉपी कर लें साथ, क्लिक करें, सिलेक्ट ग्रुप, क्लिक, ऑब्जेक्ट मूव। अब आप इसको पकड़ के कॉपी करें, ठीक है। ये मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, सादे ऑब्जेक्ट है, कोई काम है, कोई नई चीज़ नहीं, सिर्फ हल्की सी ट्रांसपेरेंसी है, उस वजह से इफेक्ट ही बदल गया है, ठीक। जो ग्राउंड लगाई है वो आप कहते हैं नहीं सर ऊपर वाले, हाँ नहीं बेटा शेडो तो लगाया नहीं ना। शेडो वो होता है जो शेड बनेगी ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें से पीछे वाला नजर आ रहा है, इसलिए इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आप इसको चेंज कर दो, अब हो क्या रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मिक्स होके आपको ऐसे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइटिंग के साथ 3D शेड जो है वो आपको जनरेट कर रहा है, ठीक है। यही वो रूल है, वो जो आजकल टेक्सटाइल के ऊपर आ रहे हैं ना, वो फूल उठे लगता है ऐसे उभरे हुए हैं, उभरे हुए नहीं होते, इनके रंग इस रंग में धागा ऐसा लगाया जाता है मशीन के साथ कि वैसे लगता है ऐसे उभरे हुए हैं। शेडो की फीलिंग भी आ रही है, लेकिन शेडो इससे आगे ज्यादा नहीं लिया। मैं एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ इसमें से, मैं इसको देता हूँ, मेरा ये फेवरेट है मेरा, ठीक है। इसको कहाँ से पकड़ा है, इसको साइड पे ले लेते हैं, इसी पैलेट को लेते हैं, अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से इनको खत्म कर दिया मैंने। ये अभी तो मैं और तजर्बे नहीं किए थे, ऐसे तजर्बा ही होता है। अब जैसे कि ना इसके ऊपर शेडो आपने ट्रांसपेरेंसी ऐसे लगाई, आप इस ट्रांसपेरेंसी को ऐसे आने के बजाय इसको बंद कर देते हैं, दूसरे वाले साइड पे जाएं, इसको पकड़ कर ले जाएं ऐसे। अब जब आप इफेक्ट लगाएंगे ना, देखने में दोनों एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। कंट्रोल जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करें, वर्किंग देखें, इम्प्लीमेंट देखें, और फिर आप वर्किंग करें और मुझे बताएं कि कितनी वर्किंग आई। ये पहले अभी तक ऐसे मैं आपको दिखाता रहा हूँ, आज मैं आपको ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपने किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है तो उसके लिए ग्राउंड और बैकग्राउंड के हिसाब से उसको वर्कआउट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक। अब आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट जाए, मैं आपको बता करिए, आपको प्रॉब्लम करते हैं इसको लॉक कर, और अब इसको आप कलर दें। ये एक्चुअली पूरा पीछे वाले की वजह से भी नजर आ रहा है, और पीछे वाले के साथ मिक्स हो रहे हैं, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम ऐसा ऐसा काम, वही है काम, नई चीजों मैंने कोई भी नहीं की है,
देखिए सिर्फ एक हल्का सा ट्रांसपेरेंसी लगाई है और उसके बाद देखिए उसकी लुक बदल जाती है। देखिए अब आप असल गेम आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब रंगों की तरफ आ रहे हैं। यानी अब देखिए पहले सिंपल ऑब्जेक्ट था, आपने थोड़ा सा वर्कआउट किया, फिर शेडो लाइट वो और उन चीज़ों को इस्तेमाल किया, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता कलर्स की तरफ आ रहे हैं। अब देखें ऑब्जेक्ट वही है लेकिन इनकी टून ही हो रहा है, उसकी टून हो रहा है, नई कोई चीज नहीं है। सिर्फ हल्का सा ये किया था कि उसकी ट्रांसपेरेंसी दूसरी तरफ लगाई थी, उसकी ट्रांसपेरेंसी दूसरी तरफ लगाई थी। हालांकि देखिए वैसे उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन जब वो अपने बैकग्राउंड के साथ लगता है तो नहीं, जब वो अपने बैकग्राउंड के साथ लगता है तो वो आपको इस तरह से नजर आता है। ठीक, द बैक अनब्लॉक दिस। याद रखिए आपको ना क्लाइंट को देखकर ये समझना होता है कि वो चाहता क्या है। ठीक है, वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जी, दे दें उसको। ठीक, तो आपके पास आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से आ जाती है। ये जो भी आपने वर्कआउट करना होता है वो आप देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ जाकर मैंने कह दिया 2x2, तो आपने 2x2 यहाँ डिफाइन कर दिया। तो आप इसको जाकर क्लिक करें, आपने रेड कलर कर दिया या जो भी आपका वर्कआउट था। ठीक है, तो मैंने अभी टूल ट्रांसपेरेंसी हमने लगानी है। मैं अभी ना हर एक पे नहीं लगा रहा, उसकी रीजन है कि मैं ट्रांसपेरेंसी लगाऊंगा तो थोड़ा सा उसकी लुक बदलेगी, लेकिन ये हमें एक दफा देखना, टूल में देख लिया है। ठीक हो गया, अभी चलते हैं। मैं चाहता हूँ खुद प्रैक्टिस करें, आप खुद वर्किंग करें। मैंने आगे क्लिक किया काउंटर का। ये भी आपको पहले ही आता है। काउंटर क्या होता है, आपने कहा कितना काउंटर करें, मैंने कह दिया जनाब 2 3 4 5। काउंटर अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, मैंने अंदर की तरफ बराबर डिस्टेंस, इक्वल इनसाइड या आउटसाइड। समझ आई बात की नहीं, मुश्किल हो गई, तेज हो गया। वापस वापस करें, वापस गए जी, वापस गए। ये ऑब्जेक्ट था मेरा, मैंने इस पर कोई भी कलर दे दिया, मैंने इस पर ग्रीन कलर दे दिया सपोज। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे के ना, मैंने एक मिनट में ना नई शीट पे ले आता हूँ, एक चले इसी पे करते हैं, ग्रीन लिया। अब मेरे पास ऑप्शन आ रही है काउंटर, आपने काउंटर पे क्लिक किया, ये आपके काउंटर से कितने 10, 10 का मतलब ये है कि इसको 10 टाइम रिपीट करेगा। आप कंट्रोल आर से काम करते रहे। अब ये थोड़ा सा उसके वर्कआउट में चेंज इंप्लीमेंट है। देखिए कैसे, मैंने कहा मैंने यहाँ से काउंटर करना है, कहाँ पे लगाना है, इस ऑब्जेक्ट पे काउंटर करना है, कितना, आपने कहा बाहर की तरफ इतना। अब वही है कि ये अंदर वाला ब्लॉक मेरा ब्लॉक था, उसने इसकी 10 बराबर कॉपियां बाहर की तरफ जो है वो कर दी हैं। मैं कहता हूँ नहीं अंदर की तरफ करे। अब ये मेरा बड़ा ब्लॉक जो है ये मेरा ब्लॉक था, ये उसने उसकी कॉपियां कर दी हैं। आपकी मर्जी, आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब मैं 8 से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो अंदर जगह ही नहीं है कि और कॉपियां आ सकें। देखें, आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, स्पेस दबाया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, F4, शिफ्ट F4, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको शिफ्ट F2 से आपका ऑब्जेक्ट आपको नजर आ गया। यानी और अंदर कॉपी हो ही नहीं सकती। समझ आ गई? मैंने वापस किया, मैंने आपको कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट था जो मैंने यहाँ आपको दिखाना चाहता था। अब मैं इसको यहाँ से बाहर की तरफ ले आता हूँ, टू सेंटर, या आपने कहा आउटसाइड, अब ये बाहर की तरफ आ गया। ठीक, अब रंग कौन से वो लेके आ रहा है, इसमें कौन सा रंग है और इसमें कौन से रंग है, इनकी बात करते हैं। लेकिन ये लेवल आ गया, मैं बाहर की तरफ ले आता हूँ ताकि मेरे पास जो है ना आउटसाइड, ताकि और ज्यादा भी मैं आपको ऐड करा के दिखा सकूं। एक्चुअली वो कर क्या रहा है, ग्रीन मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, आउटलाइन वो उस पर लगाई है जो बाहर का ऑब्जेक्ट है। इसको बाहर वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, ये अब आप कहते हैं सर ये लैदा हो सकता है, जी हाँ आप इसको लैदा भी कर सकते हैं, आप इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा इसके पार्ट्स के अंदर। अब इसे अगर किसी ने बनाया है तो आपने पार्ट्स जोड़ जोड़ के बनाया है ना, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ऑप्शन ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के, इसकी आपको शॉर्टकट की मिलती है ब्रेक काउंटर अपार्ट। एक्चुअली यू विल कॉल इट एज ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के, लेकिन क्योंकि ये काउंटर लगा हुआ है तो मैं ब्रेक काउंटर अपार्ट। अब देखें क्या हुआ है, अब आपके ऑब्जेक्ट देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरे काउंटर ऑब्जेक्ट थे, सही है। अब मेरे काउंटर ऑब्जेक्ट मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से लैदा हो गए हैं। अब आप अनग्रुप कर दो, ये ग्रुप हुए हुए पड़े हुए थे। सही है, क्लियर। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लैदा लैदा करके आप देख सकते हो। रंग आपको मैंने बता दिया, आप कहते हैं बाहर आउटलाइन जो है ना वो हो जाए, अभी सादे रंग ले लेते हैं, पीले रंग की। ठीक है, देखिए आउटलाइन पीली हो गई है, सब हर डब्बे की आउटलाइन पीली हो गई है। और जो बाहर तक पहुंचता है ना, वो मैंने कहा है कि वो हो जाए जनाब सुरख हो जाए। देखें, सही है।
यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखें, थोड़े कम करते हैं, डब्बे ना बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। डिस्टेंस ना मैं मैनुअली देता हूँ, लेकिन ये था 10, अब मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ, क्या है, काउंटर ऑफसेट, अंदर से बाहर की तरफ। अब हो क्या रहा है कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे का डिस्टेंस 0.2 इंच का है। समझ आ गई बात? यानी ऑफसेट का मतलब है इधर से बाहर की तरफ, यानी ये जो सफेद नुक्ते आप नजर आ रहे हैं ना, आप इनके दरमियान देख सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं काउंटर कॉर्नर्स डिस्टेंस लेना चाहता हूँ, कोने से गोल करना चाह रहा हूँ, बेवल करना चाह रहा हूँ, या राउंड करना चाह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताना चाहिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेवल क्या होता है, राउंडेड क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। देन आप कहते हैं नहीं सर लीनियर काउंटर, आप कहते हैं सर क्लॉकवाइज काउंटर। अब क्लॉकवाइज काउंटर, लीनियर काउंटर क्या है, ये ना थोड़ा सा मैं अभी आपको कलर जो पढ़ाऊंगा ना, तो आपको क्लियर होगा कि ना एक कलर व्हील होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, जब उस कलर व्हील पे चीजें जो है ना वो चलेंगी, जब चीजें चलेंगी, जब इस पे ना काउंटर हम चलते हैं ना, कलर पे चलते हैं, तो हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं, वो ऐसे करके वर्कआउट करते हैं। ये आप देख लो, ठीक है। अब क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। अब मेरे दो रंग कौन से बन रहे थे, अंदर वाला सबज था, बाहर वाला लाल था, तो सबज से लाल तक कैसे आया हूं मैं, पहले सबज, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कलर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी मैं कैसे आया हूँ, इस सबज से लाल की तरफ, ये सबज से लाल की तरफ आया है। और जब आप काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं तो देखें उसका उल्ट, अब ये दूसरी तरफ से घूम के आया है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। और आप कहते हैं नहीं सर, मैं कहा क्या, आपने कहा सर लीनियर, बस सबज से लाल में चला जाए, ठीक है। ये भी आपको क्योंकि इतना शायद कलर पे नहीं क्लियर, तो इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे जाके देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं रेड की तरफ ज़्यादा या दूसरे की तरफ, आप कहते हैं मैंने इसको ऑफ किया। ऑब्जेक्ट आप देखें, ठीक है, आपने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, आपने कहा कलर की तरफ, बाहर का, ये कलर की सेटिंग्स है, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स हैं। दो चीज़ें हैं ना, एक मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्लॉक्स हैं जिन्हें मैं काउंटर ब्लॉक कह रहा हूँ, और एक आपके दूसरे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऑप्शन को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। यू कैन डू इट ऑन ईच एंड एवरी शेप, आप किसी भी शेप पर ये वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, काउंटर पे क्लिक करता हूँ, काउंटर, आपने अप्लाई कर दिया, कलर चेंज करें, ठीक है, इनर क्लिक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक्सप्लोर करें। अब एक चीज़ और देखिएगा, अब मैं ना यहाँ पर ये मेरे कलर्स है ना, मैं इनके भी यहाँ से भी ट्यून कर सकता हूँ। आप यहाँ से बहुत ज़्यादा देखिए, मैंने तादाद जो है बढ़ा ली है बाहर की तरफ, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, हैवियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जितना अंदर लेके आएंगे इतना बाहर जाएंगे। ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ये मेरा आउटर ऑब्जेक्ट है, तो आउटर ऑब्जेक्ट की तरफ मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा कलर जो है वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा है। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काउंटर की ऑप्शन को अप्लाई करके देखेंगे कि इससे क्या होता है, या इससे आपकी वर्किंग किस तरह आती है। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछ सकते हैं।